हेलो दोस्तों, ये जो इमेज अभी आप देख रहे हो, दिस पर्सन इज रिचर्ड डेनिस। ही वॉज अ ट्रेडर इन 1970s एंड ये वो ट्रेडर है जिसने $1600 किसी से उधार लिए थे एंड कन्वर्टेड दैट मनी इनटू $350 million। आज के करंट रेट के हिसाब से कैलकुलेट करें तो लगभग 1,40,000 से इन्होंने 3,100 करोड़ बनाया था, लाइक 1,40,000 से 3,100 करोड़। सो नाउ इट्स मोर देन क्लियर कि ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेडर ऑफ हिज टाइम। साथ में यहाँ पे एक रिचर्ड डेनिस का फेमस कोट है कि अगर वो अपनी सारी स्ट्रेटेजी, सारे रूल्स, इंडिकेटर्स, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, सब कुछ अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल में पब्लिश कर दें तो भी लोग उससे प्रॉफिट्स नहीं बना पाएंगे। इस कोट को पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे कि इतनी सारी स्ट्रेटेजी वाले वीडियोस देखने के बाद भी अभी तक आप प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो। Welcome to the first video of our new series, How to be Profitable in Option Trading। इस सीरीज में हम एक सिस्टमेटिक प्लान की बात करेंगे जिससे कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग से कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं। एंड बिफोर गेटिंग स्टार्टेड आई जस्ट वांट टू से कि ये वीडियो थोड़ा बहुत बोरिंग हो सकता है, बट अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो यू विल बिकम अ बेटर ट्रेडर। Now, coming back to this image, he said that even if you get the strategy, you will never be able to earn the profit। इससे एक बात क्लियर है कि जितने भी वीडियोस स्ट्रेटेजीज के अराउंड बने हुए हैं सब यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल हैं, उनसे आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि बॉलिंजर बैंड, सुपर ट्रेंड, ईएमए कैसे काम करता है, बट आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे इसके चांसेस बहुत ही कम है। और शायद यही एक रीज़न है कि मोर देन 90% ऑफ द ट्रेडर्स आर इन लॉस। हम सब इस बात को जानते हैं। हर कोई स्ट्रेटेजी के वीडियोस देखकर ट्रेडिंग कर रहा है, कुछ लोग कोर्सेज देख करके कर रहे हैं, बट तो प्रॉफिटेबिलिटी तब भी मिसिंग है। अब यहाँ पर आप कहोगे कि हम रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कर लेंगे और हम प्रॉफिटेबल कर लेंगे, हो जाएंगे। ओके, तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर आपने कोई ट्रेड, ओके लेट मी राइट दिस थिंग, ट्रेड आपने लिया है 200 रुपीज़ पर, ओके आपका एसएल है 170 रुपीज़, ओके अकॉर्डिंग टू 1:2 रेशो जो हम बात करते हैं, आपका एसएल हो गया है 170 रुपीज़ का। अब अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है आपको मेंटेन करना है 1:2 का, ओके तो आपका टारगेट कितना होना चाहिए? आपका टारगेट होना चाहिए 230 रुपीज़, ओके वेट 170 30 260 रुपीज़, सॉरी। नाउ थ्योरी में बहुत अच्छा लगता है कि हम 200 रुपये में कुछ स्टॉक या ऑप्शन खरीदेंगे, 170 का एसएल डाल के रखेंगे, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 मेंटेन करके रखेंगे, टारगेट 260 रख लेंगे। बट एक बात बताओ, कभी आपने अगर इस ट्रेड को रियली में लिया हो और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करने की कोशिश करी होगी, तो उसमें इस बात की क्या गारंटी है कि जो आपने 200 रुपीज़ में लिया है, जो आपने 200 रुपीज़ में लिया है, ये 260 जाएगा ही। अगर ये 250 तक ही गया तो क्या करोगे? अगर ये 210 तक ही गया तो क्या करना है? उस केस में तो आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन ही नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड रेशो के वीडियोस उतनी डिटेल में बात नहीं करते हैं जितनी उनको करनी चाहिए। एंड प्लीज़ डोंट वरी, रिस्क रिवॉर्ड की हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं अपकमिंग वीडियोस के अंदर। अभी वापस से अपने करंट टॉपिक पर आते हैं, हाउ टू बिकम प्रॉफिटेबल। सो व्हाट्स द सॉल्यूशन? ओके लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। देखो, आई एम अ मैथमेटिशियन एंड आई कैन ओनली एंड ओनली टॉक अबाउट मैथ्स, और एक रियल ट्रेडिंग कैसे होती है उसकी बात मैं यहाँ पे करूँगा। ओके सो लेट्स टॉक, ओके हम बात करेंगे मैथ्स के बारे में। एंड अभी तक दो चीज़ें हम क्लियर कर चुके हैं कि इंडिकेटर्स
are not that much helpful. Okay, हेल्पफुल, ये प्रीमाइसेस हमने ऑलरेडी सेट कर दिया है कि इंडिकेटर्स उतने हेल्पफुल तो नहीं है। दूसरा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें वीडियोस में देख करके अच्छा लगता है कि 60% प्रोबेबिलिटी रख लेंगे एंड 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड होगा तो प्रॉफिट आ जाएंगे। अगर ये इतना आसान होता तो 90% ट्रेडर्स लॉस नहीं कर रहे होते। एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की अगर हम बात करें तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, यूट्यूब पे मोर देन 50,000 वीडियोज़ हैं। लाइक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के 50,000 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, तब भी 90% ट्रेडर्स अगर लॉस कर रहे हैं तो कुछ तो गलत है। ओके, नाउ अगर अगर आप यहाँ तक बने हुए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार। and I'll tell you a very perfect solution how to become profitable using maths and how I personally find out high probability trades. Okay, and एक क्वेश्चन निकल के आ सकता है, व्हाई यू शुड बिलीव मी। सी, आई एम अ ट्रेडर माई सेल्फ विद मोर देन 8 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड IIT से हूँ तो थोड़ी मैथ्स की बेटर समझ है और मैंने वो सब कुछ ट्राई किया है जो आज आप सोच सकते हो। टेक्निकल, फंडामेंटल्स, गैन, एस्ट्रोलॉजी, सब कुछ। बट इन द एंड अगर काम आई है तो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स, एंड आई हैव अप्लाइड ओनली द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स इन माय ट्रेडिंग टू बिकम प्रॉफिटेबल। ओके, नाउ देखो, एक ट्रेड जब भी आप लेते हो या आपने कोई डेटा पॉइंट देखा, आप जब ट्रेड लेने के लिए जाते हो तो उस ट्रेड के हमेशा सिर्फ और सिर्फ 3 ही फैक्टर्स हो सकते हैं। लेट मी शो यू, इसको डिलीट कर देते हैं। उस ट्रेड के सिर्फ और सिर्फ तीन तीन फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला, फंडामेंटल। ओके, फंडामेंटल लाइक USD INR का रेट 90 रुपीज़ हो गया, मार्केट गैप अप देगा, मार्केट गैप डाउन देगा, क्रूड ऑयल बहुत बढ़ गया, वॉर, कहीं वॉर चल रहा है, अपने आप गैप अप गैप डाउन हो जाएगा, कोई नया टैरिफ आने वाला है, गैप डाउन हो जाएगा, कोई अच्छा डील हुआ है, गैप अप हो जाएगा। फंडामेंटल फैक्टर जो है, जब आप इंट्राडे में 5 मिनट में डील करते हो तो ये ज़्यादा काम नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। जब गैप अप हो चुका है, गैप डाउन हो चुका है, उसके बाद आप डील कर रहे हो तो फंडामेंटल एनालिसिस इतना काम नहीं आता। दूसरा होता है टेक्निकल। टेक्निकल आप सबको पता है, टेक्निकल्स के लिए हमारे पास दुनिया भर के इंडिकेटर्स होते हैं, सारे EMAs हैं, बहुत कुछ है जो आपको एक ट्रेंड बता देंगे। बट अगर कोई जैन स्ट्रीट जैसा आ गया या कोई बड़ा ट्रेडर आ गया हु इज़ हैविंग अराउंड 100 crores इन हिज पॉकेट, तो वो आराम से मार्केट को हिला देगा। अब आपका EMA कह रहा होगा कि मार्केट बुलिश है और एक एक इतनी लाइक मार्केट जा रहा होगा बुलिश, जस्ट लाइक दिस थिंग। ओके, एंड एक कैंडल बनेगी नेगेटिव और वो आपका पूरा का पूरा एसएल वेसल लेकर के चली जाएगी, सबके एक साथ एसएल हिट होंगे। सो टू रिजॉल्व दिस थिंग आई पर्सनली यूज ऑर्डर फ्लो या OI डेटा। ओके, एंड ओके, सो आपको चाहिए टेक्निकल, आपको चाहिए OI डेटा, एंड वेयर यू कैन सी दिस थिंग, वेट, टेक्निकल, तीसरा हो जाएगा हमारा OI डेटा या फिर ऑर्डर फ्लो। ओके, अब OI डेटा के साथ इशू क्या होता है कि OI डेटा आपको मिलता है, OI डेटा के जो चेंजेस होते हैं वो रीड करना इतना आसान नहीं होता, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, उसमें रीसेंट ट्रेंड का पता नहीं चलता। ओके, सो फॉर दैट हमने ट्रेड्सवन पर, ट्रेड्सवन इज आवर ओन इन हाउस प्लेटफॉर्म वेयर वी सिंप्लीफाई द डेटा, और हमने यहाँ पे OI डेटा के अंदर कुछ ट्वीक्स करे हैं एंड वी प्रोसेस दैट डेटा।
उसको क्लीन फॉर्म में दिखाते हैं जिससे क्लियरली पता चले कि मार्केट का प्रेशर किस तरफ है, ब्रेकआउट फेक होगा, रियल होगा, ट्रेंड स्ट्रांग है या वीक है, या रीसेंट मूवमेंट क्या बोल रहा है. लेट मी शो यू दैट. Okay, so this is the TradeSon dashboard as of now, and this is free as of now, yes. And एक बात क्लियर है कि डेटा और टेक्निकल एनालिसिस को साथ लेकर चलने से आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी. ओके, ट्रेडसॉन पर हमने डेटा को एकदम आसान कर दिया है. हमने टोटल 3 फैक्टर्स की बात की थी, फंडामेंटल, टेक्निकल एंड ओआई डेटा. फंडामेंटल को हमने रिजेक्ट कर दिया था, दूसरा था ऑर्डर फ्लो या ओआई डेटा, और तीसरा टेक्निकल. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो डेटा है ये आज का है, दैट इज 10th दिसंबर. इसके नीचे का ये जो पार्ट है ओवर हियर, दिस वन एंड यहाँ पे ये जो पूरा ओआई डेटा आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा डेटा कल का है, दैट इज 9th दिसंबर. ओके, तो अगर हम कल की बात करें, यहाँ पर हमारे पास 2 इनसाइट आए थे. सो दिस इनसाइट इज फ्रॉम द टेक्निकल साइड. ओके, तो यहाँ पे हम पहले चेक करेंगे कि टेक्निकल साइड पे इनसाइट है क्या. टेक्निकल इनसाइट अगर आया हुआ होगा तो सेम टाइम पे हम चेक करेंगे ओआई डेटा. ओआई डेटा के अंदर यहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. वन इज द ट्रेंड. ओके, सो दिस ट्रेंड इज द मेन ट्रेंड एक्चुअली, जो डे के ओपनिंग से लाइक 9:15 बजे से जो मेन ट्रेंड बनेगा वो यहाँ पर आएगा, दिस ट्रेंड. सो ये वाला जो है ये कॉल साइड का है, ये पुट साइड का है. यहाँ पे डिफरेंट स्ट्राइक्स हैं. स्ट्राइक्स इज दिस इज द एटीएम, एक ओटीएम, एक आईटीएम. 3 स्ट्राइक को हम लोग एट अ टाइम मैनेज करते हैं. ओके, नाउ जो मेन ट्रेंड है ये हमेशा सपोर्टिंग होना चाहिए. देन कम्स द रीसेंट ट्रेंड. रीसेंट ट्रेंड लास्ट के 2-3 मिनट का ट्रेंड आपको बताएगा. ओके, तो कल जो पहला इंसाइट आया था आप टेक्निकल साइड पे, वो आया था 9:25 पे. अब 9:25 का अगर मैं ओआई डेटा देखूंगा तो यहाँ पर जो मेन ट्रेंड है वो बियरिश ही चल रहा था सुबह से. ओके, ये क्या है, कॉल सेल, कॉल ऑप्शन सेलिंग, कॉल सेल. तो कॉल सेल ऑप्शन सेलिंग सिंपली मीन्स कि बियरिश होना चाहिए. बियरिश यहाँ पे सपोर्ट कर रहा था. बट जो रीसेंट ट्रेंड था, लाइक जो 2-3 मिनट पहले का ट्रेंड है, वो यहाँ पे 9:24 पे तो बुलिश था, 9:26 पे वीक, और 9:28 आते आते वो भी पूरा पूरा बियरिश हो गया. अब यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट बात निकल करके आती है वो ये है कि अगर मेन ट्रेंड आपको सपोर्ट कर रहा है और टेक्निकल सपोर्ट कर रहा है तो आप उस ट्रेड को ले सकते हैं. हमने लास्ट के 5-6 महीने के अंदर जो देखा है, जो बेस्ट ट्रेड होगा ना वो हमेशा होगा कि आपको ट्रेंड और रीसेंट ट्रेंड और टेक्निकल तीनों चीजें सपोर्ट करें. बट मोस्टली क्या होता है कि जब एक इनसाइट प्रोड्यूस होता है टेक्निकल साइड पे तो वो टेक्निकल यस हो जाता है, मेन ट्रेंड को वो सपोर्ट कर देगा. बट रीसेंट ट्रेंड एकदम सेम मूवमेंट पे सपोर्ट नहीं करता है, बट नेक्स्ट के 1-2 मिनट में वो सपोर्ट कर देता है. जब तक रीसेंट ट्रेंड आपको सपोर्ट नहीं कर रहा तब तक वो थोड़ा सा रिस्की है, बट 90% टाइम पे आपको ये एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा. ओके, तो कल जब ये पहला इनसाइट आया था तब मेन ट्रेंड बियरिश था, रीसेंट ट्रेंड बियरिश हो गया. तो आउट ऑफ 3 थिंग्स, तो 3 थिंग्स क्या है यहाँ पे, एक ट्रेंड हो गया, एक रीसेंट ट्रेंड हो गया और एक टेक्निकल हो गया. तो 9:25 पे 2 चीजें सपोर्ट कर रही थी, ट्रेंड दिस वन एंड दिस वन. तो 2/3 चीजें हमें सपोर्ट कर रही थी. तो ये वाला जो ट्रेड था ये मैंने पर्सनली लिया था. ओके, एंड इसको मैंने टाइम पे एग्जिट कर दिया था. कल अगर आपको पता हो तो मार्केट ने रिवर्स मारा था एंड मैंने ट्वीट भी किया था. सो फॉर लेटेस्ट थिंग्स यू कैन फॉलो द ट्विटर हैंडल ऑल्सो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. इसको मैंने कल टाइम पे एग्जिट कर दिया था. एंड यहाँ पर एक छोटा सा मनी मैनेजमेंट का पार्ट आता है, उसको प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. यहाँ पर मैंने जब पहले ट्रेड मैंने एग्जिट किया, या मान लीजिए आपका कोई एक ट्रेड है जहां पे आपने +90 पॉइंट्स प्रॉफिट अर्न कर लिया है. ओके, उसके बाद सेकंड, अब यहां से 2 ऑप्शन निकल करके आते हैं. पहला, या तो आप इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया, आपने 90 पॉइंट्स आपके पास हैं, आपने सब कुछ सिस्टम बंद किया, सिस्टम बंद करके आप आराम से अपने सोने के लिए चले गए. ओके, दिस इज ऑप्शन 1. बट इफ यू आर अ रियल ट्रेडर, इफ यू आर अ फुल टाइम ट्रेडर, तो एक
बहुत अच्छा काम जो आप यहाँ पे कर सकते हैं वो क्या है कि आप छोटा सा ये जो 90 पॉइंट्स आपके आए हैं इसको वापस से छोटा सा रिस्क लें और रिस्क लेकर के एक अच्छा ट्रेड सर्च करें। तो यहां पर कल क्या हुआ कि 1055 पर एक ट्रेड और आया था। ओके, सो ये जो 1055 का ट्रेड था ये आप देखेंगे पुट सेल का ट्रेड है। तो पुट सेल का मतलब क्या है कि मार्केट बुलिश होना चाहिए, बट यहां पे ये मार्केट का मेन ट्रेंड क्या था, बियरिश। तो यहां पे हमारे यूजर्स ने एक छोटा सा रिस्क लिया था, मैंने नहीं लिया बट हमारे यूजर्स ने छोटा सा रिस्क लिया था, बिकॉज फर्स्ट ट्रेड बहुत अच्छा जा चुका है। तो आप उसमें से थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, रिस्क लिया और वो जो सेकंड ट्रेड था वो भी बहुत अच्छा निकला था। तो टोटल में ऐसे केसेस में क्या होता है कि आप पहले +90 थे, अब अगर मान लो आप रिस्क लेते हो 30 पॉइंट्स का, यहाँ पे जो एसएल है रिस्क लेवल 471 था, जो एसएल था ये 30 पॉइंट्स का था। अब मैक्सिमम क्या ही हो जाएगा, मैक्सिमम ये होगा कि 30 माइनस 90 सॉरी 90 माइनस 30, तो आपके टोटल 60 पॉइंट्स, तो तब भी आपके प्रॉफिट के आप घर लेकर के जा रहे हो, उसको लेकर के जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ओके, बट अगर ये ट्रेड अच्छा निकल जाता है तो ये +90 आपके इजीली +150 तक हो जाएगा। ओके, कल यही कुछ हुआ था, ये जो 90 पॉइंट्स थे लोगों ने रिस्क लिया थोड़ा सा -30 का और ये बढ़कर के आराम से 150-160 पॉइंट्स तक फाइनल प्रॉफिट निकल करके आया। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मनी मैनेजमेंट। अगर आप आपके प्रॉफिट्स को, आप आपके पैसे को थोड़ा अच्छे से मैनेज करेंगे तो आप अपनी प्रोबेबिलिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, ये मनी मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड रेशियो के ऊपर हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ये सीरीज कंटिन्यू होगी, तो सीरीज का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम प्रोबेबिलिटीज और मनी मैनेजमेंट, प्रॉफिट को कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है, उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में और बात करने वाले हैं। ओके, सो अब यहां पर बात आती है कि इन सब डेटा पॉइंट्स को आप खुद कैसे यूज करोगे। ओके, सो यू जस्ट नीड टू लॉग इन ऑन द ट्रेड्सवन। ओके, एंड हियर यहाँ पे आपको टेक्निकल इनसाइट्स दिखेंगे, यहाँ पर आपको ओआई डेटा दिखेगा। टेक्निकल इनसाइट्स को हम कैसे प्रोसेस करते हैं उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, हमने कोई एक नया इंडिकेटर नहीं बना दिया है, कोई नया इंडिकेटर नहीं बन सकता है, ऑलरेडी इतने इंडिकेटर्स बन चुके हैं। आप यकीन मानिए मैंने बहुत रिसर्च करी है, ऑलरेडी इतने इंडिकेटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं कि अब नया इंडिकेटर बनना पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल है तो उसके बहुत कम चांसेस है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो पुराने 3-4 इंडिकेटर्स होते हैं उनको वापस से मिला दिया जाता है और एक नया इंडिकेटर बना दिया जाता है, या फिर कोई पुराना इंडिकेटर है उसकी जो सेटिंग्स होती है उसके अंदर ट्वीक्स कर दिया जाता है। ओके, हमने भी यहां पर वही किया है, हमने कुछ अलग नहीं किया है। हमने पुराने इंडिकेटर्स की सेटिंग्स को टेस्ट किया है बैक डेटा के साथ में कि हम ऐसी कौन सी सेटिंग रखें या ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन बनाएं जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सके। ओके, सो दैट इज वन पॉइंट। सेकंड थिंग, हमने एआई को इंक्लूड कर लिया है। एआई में हम लोग जेमिनाई का सपोर्ट लेते हैं। ओके, तो हम टेस्ट करते हैं कि जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, जो हमारी एक्यूरेट सेटिंग्स हैं, उनके साथ में प्लस जेमिनाई का फीडबैक, दोनों को मिला करके हम देखते हैं कि टेक्निकल्स क्या निकल करके आ रहा है। अगर वो टेक्निकल यस होता है तो यहां पर इनसाइट बन करके आ जाता है। सो दिस इज द टेक्निकल साइड। अब अगर आप चाहें तो हमारी इनसाइट यूज कर सकते हैं। इनसाइट हमारी सिर्फ सेंसेक्स की आ रही है अभी, आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, या फिर आप खुद के जो भी आपने इंडिकेटर आप यूज करते हैं आपकी ट्रेडिंग में, आप उसको यूज कीजिए। बट एक बात को ध्यान रखिए, सिर्फ टेक्निकल से काम नहीं चलेगा। ये सिर्फ टेक्निकल से काम नहीं चलेगा, टेक्निकल के साथ में आपको डेटा का सपोर्ट लेना पड़ेगा। सो दिस इज द टेक्निकल साइड, दिस इज द डेटा साइड। ओके, तो आप या तो टेक्निकल खुद का ले लीजिए या हमारे यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इस चीज को जरूर काम में लीजिए। ये जो चीज है ना, ये जो ओआई डेटा है ना, अगर आप इसको काम में नहीं ले रहे हो तो फिर आप आपका लॉस खुद करवा रहे हो, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, जो मेन ट्रेंड है, देखिए एक केस और इसमें बनता है कि सी साइड का ट्रेंड बियरिश है और पी साइड का बुलिश है, मतलब दोनों के अपोजिट है, कोई एक बुलिश होगा एक बियरिश होगा। उस दिन मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं निकल करके आएगा। तो उस दिन अगर आप बहुत सेफ खेलते हो, अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो उस दिन कोई ट्रेड मत लेना। हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेते उस दिन। ओके, तो सबसे पहली चीज
दोनों ट्रेंड सेम होने चाहिए, सीई साइड का और पीई साइड का। दूसरा, आपका टेक्निकल जो बोल रहा है और ट्रेंड वही चीज बोल रहा है, तो ये बहुत बहुत अच्छा एक प्रॉफिटेबल ट्रेड निकल करके आएगा। इस टेबल को देखिए, आपका ट्रेंड ट्रेंड जब हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो सी और पी ये दोनों साइड का ट्रेंड सेम है। ओके, तो आपका ट्रेंड और आपका टेक्निकल दोनों अगर यस है, ट्रेंड और टेक्निकल दोनों आपका यस है, तो आप उस ट्रेड को आराम से होकर के लीजिए। आपका रीसेंट ट्रेंड भी यस है, तो आप उस ट्रेड को बहुत आराम से लीजिए। ओके, बट अगर आपका ट्रेंड सपोर्ट नहीं कर रहा है और आपका टेक्निकल सपोर्ट कर रहा है, तो वो वाला जो ट्रेड होगा ना, वो अच्छा खासा रिस्की ट्रेड होता है। एंड हम लोगों ने कल वो ट्रेड लिया, मैं खुद कह रहा हूँ, ये वाला जो था, हम लोग मतलब हमारी जो टीम है, यूजर्स हैं, उन्होंने ये वाला ट्रेड लिया। बट ये ट्रेड कब लिया? जब फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिटेबल आ चुका था। तो आप सेकंड ट्रेड में रिस्क ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये कब रिस्क लेना है, कब नहीं लेना, इस चीज को हम और भी ज्यादा डिटेल में हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। ये सीरीज कंटिन्यू होगी और यकीन मानिए, ये सीरीज अगर आपने पूरी देख ली ना, तो आप एक बेटर ट्रेडर बन करके ही निकलोगे, ये हमारी गारंटी है। एंड या, आई जस्ट वांट टू मेंशन वंस अगेन कि यहाँ पर अभी जो टेक्निकल इंसाइट आते हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ सेंसेक्स का ही आता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर हम टेस्टिंग कर रहे हैं। हमने पहले बैंक निफ्टी पे एक टेस्टिंग पूरी कर ली थी। अगर कोई हमसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ है तो उसे पता होगा कि पहले हम ओआई डेटा यहाँ पे शो नहीं करते थे। उस टाइम पे बैंक निफ्टी और निफ्टी की पूरी टेस्टिंग हो चुकी थी। बट अभी हम लोग एक बार वापस से टेस्टिंग कर रहे हैं ओआई डेटा के साथ में। जैसे ही कंप्लीट होगी, यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के भी हम टेक्निकल्स देंगे। फिलहाल आप लोग ये जो डेटा ओआई डेटा है, इसका सपोर्ट ले सकते हैं सेंसेक्स और निफ्टी में, प्लस यहां पे आप टेक्निकल का सपोर्ट ले सकते हैं आपके सेंसेक्स में। एंड यस, ऑल दिस इज फ्री एज ऑफ नाउ। ओके, सो अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो काफी लंबा हो गया, बट थैंक्स फॉर कंट्रोलिंग योर इमोशंस एंड नॉट स्विचिंग बैक टू इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स। मार्केट में कोई गेटिंग रिच स्कीम नहीं है। आप सोचे कि आप बहुत करोड़ों कमा लेंगे, लाखों कमा लेंगे, BMW रॉल्स रॉयस में घूमेंगे, नहीं, ऐसे नहीं होता है। जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशन, ये एक नॉर्मल प्रोफेशन है, थोड़ा हार्डवर्क मांगता है, बट रिवॉर्डिंग ज़्यादा है और धीरे धीरे करके आपकी वेल्थ क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। ओके, एंड अगर आप डेटा बैक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेते हैं तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग जर्नी, आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। नाउ विद दिस, इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस, आप कमेंट्स में लिख दीजिए, आई विल डेफिनेटली आंसर देम। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, हमारा ट्विटर हैंडल डिस्क्रिप्शन में है, आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप कॉल करेंगे तो मैं खुद कॉल उठाऊंगा, अगर मैं कॉल नहीं उठा पाता हूं तो मैं आपको कॉल बैक पक्का करूंगा, दैट इज फॉर श्योर। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉफिट मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशो, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। और जो हमारी प्रोबेबिलिटी की बात होगी या हमारा प्रॉफिट मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट की जो बात होगी, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन मैथमेटिक्स के पर्सपेक्टिव में बात होगी। ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। विद दिस, कीप जनरेटिंग प्रॉफिट्स, टेक केयर, बाय।